दो यहाँ पर मापी गई है। और ये पूरा मैप आप यहाँ पर देखिए किस तरह से पड़ोसी देश नेपाल में 40 मिनट पर ये 4 जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। केंद्र जो है वो भूकंप का नेपाल यहाँ पर रहता है, जिसका असर जाहिर सी बात है हिंदुस्तान पर भी रहता है और हिंदुस्तान के कई राज्यों को भूकंप के झटके यहाँ पर झेलने पड़ते हैं। देखिए दूसरा झटका किस तरह से आया, तीसरा झटका किस तरह से नेपाल में आया, क्योंकि केंद्र पूरा नेपाल यहाँ पर रहा है। 2015 का दर्द नेपाल ने सहा है, हजारों जिंदगियों को यहाँ पर खोया है, अपनी धरती को कई सालों पीछे भेजा है। ऐसे में क्या तस्वीरें और क्या और जानकारी निकल कर आती है उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन उत्तर भारत में भी तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए, क्योंकि जो केंद्र यहां पर रहा है वो नेपाल रहा है। ऐसे में जाहिर सी बात है जो सबसे बड़ा असर पड़ता है वो हिंदुस्तान की धरती पर पड़ता है, हिंदुस्तान के राज्यों में पड़ता है। 5 जोन यहां पर तय किए गए हैं। पहला जोन अमूमन सुरक्षित होता है, बहुत ज्यादा झटके वहां पर महसूस नहीं किए जाते। दूसरे जोन में कम से कम ये कहा जा सकता है कि जो झटके होते हैं वो भी फिर सह लिया जाता है, ये जो आप नीला रंग यहां पर देख रहे हैं। तीसरा जोन जो होता है वो खतरनाक यहां पर माना जाता है, जो आप यहां पर पीला रंग देख रहे हैं, और जो संतरी रंग आप यहां पर देख रहे हैं वो जोन 4 है। और साथ ही जोन 5 की भी तस्वीर यानी लाल रंग, यानी यहां पर आप देखेंगे ये रंग के हिसाब से इसलिए बांटा गया है ताकि आप इस 5 जोन को यहां पर डिटेल से समझ सके और ये समझ सके कि जब भी भूकंप का केंद्र हमारा कोई आसपास का देश रहता है और उसका असर हिंदुस्तान पर पड़ता है तो ये किस तरह से कई जोन में बंट जाता है। फिलहाल राहत भरी खबर हमारे सहयोगी ये दे रहे थे कि हिंदुस्तान के कुछ राज्यों में जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं वहां किसी तरह से जान माल की हानि नहीं हुई है, गनीमत ये रही है। लेकिन पड़ोसी देश नेपाल की धरती पर कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचा है। अभी का जो भूकंप जो आया है वो बेसिकली पश्चिमी नेपाल मतलब वेस्टर्न नेपाल रीजन में है, जो कि हमारे उत्तराखंड के रीजन से सटा हुआ है जोन है। और ये जो अर्थक्वेक जहां आया है वो हमारे जो 2 प्लेट्स हैं, जो इंडियन प्लेट और यूएसएन प्लेट, उसकी कोलिजन बाउंड्री पर आया है। और अगर पास्ट में भी अर्थक्वेक देखें तो यहाँ पर नवंबर में भी अर्थक्वेक आ चुके हैं, अभी जनवरी में भी आए हैं, दैट इज 6.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था, ठीक है, जो कि दिल्ली में भी फेल्ट हुआ। अभी का जो अर्थक्वेक आया है वो अगर यहाँ पर आप मैप देखेंगे तो ये जो है 6.2 का है, जो कि बहुत सैलो डेप्थ पर था, मतलब 5 किलोमीटर डेप्थ पर आया है अर्थक्वेक आया है, जो कि 14:51 पर आया। और अभी तक इस अर्थक्वेक के आने के बाद, क्योंकि जैसे बड़े अर्थक्वेक आते हैं उसके बाद उसके आफ्टर शॉक्स भी होते हैं, तो ये अर्थक्वेक जो अभी आए हैं उसके अभी तक हम लोग 2 आफ्टर शॉक भी रिकॉर्ड कर चुके हैं इस रीजन में। जैसे आप देख रहे हैं रेड वाला जोन देख रहे हैं, ये 2 आफ्टर शॉक उसी रीजन में 10 किलोमीटर के अराउंड में आ चुके हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये कोलिजन बाउंड्री यहाँ पर अगर पास्ट में भी देखें तो बड़े अर्थक्वेक आ चुके हैं, जैसे नवंबर में आए हैं 5.8 के, 6.2 के जनवरी में आए, और ये भी जो है ये 6.2 का फिर ये अर्थक्वेक है। ये सब जितने भी अर्थक्वेक हैं ये सब वेस्टर्न नेपाल में कंसंट्रेटेड है। और ये कोलिजन बाउंड्री जहाँ स्ट्रेस बिल्डअप होता है और एनर्जी जब स्ट्रेस बिल्डअप होता है तो अगर उसकी जो रॉक की कैपेसिटी होती है उसके बाउंड जाती है तो वो ब्रेक होता है, और ब्रेक होने पर अर्थक्वेक आते हैं। तो जैसे हिमालयन कोलिजन बाउंड्री अर्थक्वेक आते रहते हैं। अगर ये अर्थक्वेक देखा जाए तो कहाँ फेल्ट हुआ, अगर इसकी इंटेंसिटी की बात की जाए, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी अगर देखा जाए तो 6 था, जो कि हम लोग ने इमीडिएटली अर्थक्वेक जैसे डिसमिनेट किया उसका 6। और दिल्ली में अगर आप देखें तो ये स्लाइटली फेल्ट था, मतलब 3 की मैग्नीट्यूड थी दिल्ली रीजन को जो कवर करता है। तो आप समझिए किस तरह से एक खतरनाक भूकंप के झटके यहां पर महसूस किए गए। नेपाल में 40 मिनट में 4 जोरदार झटके यहां पर आए हैं, जिसने एक बार उन पुरानी खौफनाक यादों को ताजा कर दिया जो नेपाल में साल 2015 में यहां पर आए थे। लेकिन क्योंकि जब हिंदुस्तान में इन झटकों को महसूस किया गया तो उसके बाद यही सवाल जहन में आया कि आखिर कितना नुकसान हुआ होगा, कितना जो रिक्टर स्केल है उसमें नुकसान यहां पर हुआ होगा, क्योंकि जो 5 जोन यहां पर बांटे गए हैं उसके हिसाब से कहा जा सकता है। जो डिटेल इस वक्त आप यहां पर देख भी रहे हैं। अब ये देखिए नेपाल की ये तस्वीर है जहां पर आप देख सकते हैं कि इमारतों को किस तरह से, घरों को किस तरह से नुकसान यहां पर पहुंचा है। अब सोचिए भूकंप के उन झटकों को जब पूरी नींव यहां पर ढह जाती है, पूरी जो नींव है वो पूरी तरह से थर्रा जाती है। उम्मीद अभी भी यही करेंगे कि किसी तरह के जान का नुकसान यहां पर ना हुआ हो, क्योंकि माल के नुकसान की भरपाई जरूर हो जाती है। दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।